जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, जय प्रभुपद। हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद वैजनाथ भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वैष्णव सदाचार कोर्स के अंदर। तो ये बार जो है हमने चर्चा किया था 10 आधारभूत सिद्धांत वैष्णव सदाचार के लिए। तो कल इसको पिछली बार हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ आप बताना चाहेंगे? एक एक पॉइंट। टेस्ट आपने डाल दिया था? अब वो क्वेश्चन बनाया नहीं अभी तक।
रेडी नहीं। एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं पिछली बार की क्लास से। आप शायद आए नहीं थे ना केतन भाई? आए थे। अच्छा। तो जी एक पॉइंट था कि शिष्टाचार के बिना किसी वेद का अध्ययन किया हो और अ, शिष्टाचार नहीं किया तो फिर वो पूरा बेकार है। हाँ, शिष्टाचार का पालन नहीं करते और पूरे वेदों का अध्ययन भी कर लिया हो, वो जो है व्यर्थ हो जाता है वेदों का अध्ययन। इसमें उदाहरण क्या दिया गया था? रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी का। रामचंद्र पुरी और ईश्वर। मतलब ऐसे वैष्णव जो वेदों के अध्ययन में पारंगत है लेकिन शिष्टाचार का पालन नहीं करते, क्या होता है? पिछली बार हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। उसमें एक्चुअली उदाहरण दिया था हमने मरीचि, ब्रह्मा के जो पुत्र थे, मरीचि। और सदाचार के बिना कोई व्यक्ति सदाचार मतलब बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हाँ। इसमें से राजा वेन का उदाहरण दिया। हाँ, सदाचार अगर हम एटिकेट पालन नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें एक उदाहरण था, मैंने बताया, शायद ये भी बताया था, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन का, दोनों कैसे जाते हैं अपने गुरु के पास, है ना? वेन जी का उदाहरण भी है कि वेन ने जो है ब्राह्मणों और जो सम्मान नहीं किया ब्राह्मणों का। और कोई पॉइंट? आप दोनों तो आए नहीं थे। मेरे पास पूरी किताब है, जोधपुर में 6 महीने अटेंड किया। अटेंड किया था? गुड। वैष्णवाचार आचरण का त्याग करना से आध्यात्मिक जीवन का अंत हो जाता वैष्णव सदाचार सदाचार के नियमों का पालन करने से क्या होता है? का जो है अंत करने के समान है। है। जैसे ही हम शिष्टाचार का त्याग करते हैं, आध्यात्मिक जीवन, पुण्य समाप्त। जैसे उसमें वो भी उदाहरण भी चल सकता है। रामचंद्र पुरी और जब उन्होंने शिष्टाचार का त्याग कर दिया, गुरु जी को उपदेश देने लग गए, पर क्या हुआ? गुरु जी ने बोला मेरी नजरों से दूर हो जा, मतलब गुरु अपराध किया। फिर इनमें भौतिक डिजायर आने लग गई। फिर वो चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज करने लगते थे। पहले तो बोलते थे कि और खाओ और खाओ, और फिर कोई जो है ज्यादा खाता था तो क्या, वो कितना भोजन करता है। चैतन्य महाप्रभु में भी उन्होंने दोष देख लिया कि कितना खाते हैं। तो जब तक वो जगन्नाथपुरी में थे, रामचंद्र, तब तक चैतन्य महाप्रभु जो है कम खाते थे, और फिर वो चले गए वहां से। फिर चैतन्य महाप्रभु नॉर्मल। और ये है कि सत्य आचरण के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। और उसका एग्जाम्पल था कि युधिष्ठिर महाराज जो कवच निकाल के भीष्म पितामह के पास जाते हैं हाँ, ये तो अभी हो गया था, ये पॉइंट कॉमन है। और एक हिरण्यकशिपु जो ज्ञान देता है उसको भी नॉलेज था। हम्म। हाँ, तो सदाचार पालन नहीं किया। क्योंकि हिरण्यकशिपु शुद्ध नहीं हुआ था, वेदों के अंगों का ज्ञान था, ये इस पॉइंट में कवर किया था। हिरण्यकशिपु को ज्ञान था वेदों का, ऐसा नहीं था ज्ञान नहीं था, लेकिन वो शिष्टाचार का पालन नहीं किया उसने, इसलिए उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, इसलिए वो जो है विष्णु को मारने के लिए चला है, वैष्णव को परेशान कर रहा था। ठीक है ना? तो आज हम आगे चलेंगे, है ना? आप उसको रिवाइज करते रहिए, एक एक चीज जो है उदाहरण बताया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मंदिर में कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला बताया गया विनम्रता। तो विनम्रता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद जी 13वें चैप्टर में, हाँ, 13 चैप्टर में भगवत गीता में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ज्ञान की 20 बातें बताते हैं भगवान। उन 20 बातों में से
पहला जो है वो क्या है? विनम्रता, अमानित्व। हम्म। तो इसमें बताया गया विनम्रता के प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। तो ये जो है बताया गया, जब हम मंदिर में जाते हैं सबसे पहली चीज है विनम्रता, विनम्रता की भावना, दासानुदास, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बताया गया है, इसलिए आप देखते थे कि ये तो जो है बताया गया कि मंदिर में कोई जाता है तो क्या करना चाहिए, पालकी में नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो है इसमें क्या बताया गया है, वाहन में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान तो सबसे बड़े हैं। इसलिए बताया जाता है, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे इसमें कोई एक उदाहरण याद आता है, कई लोग होते हैं जैसे मंदिर, कई कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर रोड पे से भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे आप जोधपुर में जाएंगे, जोधपुर में क्या होता है कि भगवान के जब दर्शन खुले रहते हैं, राधा गोविंद देव जी के, तो कोई है मेन गेट के बाहर गाड़ी में खड़े रह के दर्शन कर सकते। तो कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं जो आते हैं गाड़ी से उतरते तक नहीं है, गाड़ी से ऐसे प्रणाम करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। गाड़ी से उतरना चाहिए, हम्म, पैर जूते खोल के। आप ट्रेडिशनल मंदिर में जाएंगे तो वहां पर पैर भी धुलाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाएंगे और जो पुराने मंदिर है उसमें पैर धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं। और कहीं भी जाएंगे तो जो है ऐसा है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर स्वामी बन के नहीं जाना चाहिए। विनम्रता की भावना कि हम दास हैं, भगवान परम ईश्वर है। तो इसलिए जो है वहां पर फिर ये बताया गया है कि ये गाड़ी के अंदर बैठे बैठे दर्शन करना ये अच्छा नहीं है। या जो है पालकी में बैठ के मंदिर में, ऐसे तो कोई होता नहीं है, लेकिन इस तरीके से, या जूते पहन के चले गए, ये ये जो है ये ऐसे बताते हैं, मैंने भक्तों से सुना है कि विनम्रता से भगवान बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और ऐसे भी सुना है मैंने कि विनम्रता जो है भक्ति माता का वाहन बोला जाता है। विनम्रता, भक्ति माता जो है जिस वाहन पे जाती है वो विनम्रता। तो जो जितना विनम्र होता है उतना भगवान, ऐसा प्रभुपाद जी का कोटेशन है, विनम्र विनम्र व्यक्ति के लिए भगवत धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब तो आप भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद जी विनम्रता के बारे में क्या बता रहे हैं, इसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हम्म, तो जो भगवान कृष्ण जो ज्ञान की बातें बताते हैं 13वें अध्याय में, उसमें से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं 8 नंबर से 12 नंबर श्लोक, अदम अमानित्वम। तो ये है क्या, अमानित्वम का अर्थ क्या है, विनम्रता। और ये ज्ञान का जो है पहला लक्षण है। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विनम्रता का अर्थ क्या है, दूसरों के द्वारा सम्मान पाने के लिए बहुत उत्साहित जो लोग रहते हैं वो विनम्र नहीं कहलाए जाते। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्य से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है।
इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता। हम्म। तो विनम्रता का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं विनम्रता का अर्थ क्या है? दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा ना होना। विनम्रता का कई जगह जो है कई अर्थ बताए गए हैं, कई तरीके से समझाया गया है विनम्रता को, है ना। जैसे कि एक तो ये मैंने आपको बताया है, ये भगवत गीता से है। दूसरा जो है, हाँ एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। ये तो समझ गए विनम्रता का अर्थ क्या है, ये भगवत गीता से 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से। दूसरे, जब आपको सम्मान करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित ना रहना। असली विनम्र व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए सम्मान के लिए बहुत उत्साहित नहीं रहेगा, है ना। उसके मन में ये भावना नहीं आती अरे दूसरे मेरे को मेरी तारीफ करेंगे। तो जो विनम्र होते हैं उनको ये जो है, ये असली विनम्रता का अर्थ है। दूसरों के द्वारा जब आपको सम्मान दिया जाए उसके लिए इच्छा भी ना करना। दूसरा जो है, एक बार एक भक्त जो है बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। हम्म। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद जी विनम्रता का ये विनम्र कैसे बने? तो प्रभुपाद जी ने एक अलग तरीके से समझाया। प्रभुपाद जी ने बोला कि विनम्रता का अर्थ क्या है, जब आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो बिना किसी डाउट के। क्या कन्विंस्ड हो? कि ना तो पैसा, ना परिवार, ना आपका फेम, फेम को क्या बोलते हैं, यश, ना आपकी बंदूक, ना आपकी शिक्षा, कोई भी आपको बचा नहीं सकता केवल कृष्ण के अलावा। जब इस प्रकार से कोई बिल्कुल कन्विंस्ड है, इसको क्या बोलते हैं? विनम्र। ये प्रभुपाद जी ने बताया एक भक्त को, जब उसको पूरा कन्विक्शन आ जाए कि कृष्ण के अलावा मेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो वो विनम्र है वास्तव में। क्योंकि वो जानता है भाई कृष्ण सबसे बड़े हैं और मैं अभी हेल्पलेस हूँ। कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण के अलावा कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। लीलामृत में एक बार आता है, एक भक्त थे, उनका नाम था उपेंद्र, उपेंद्र प्रभु। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी हम विनम्र कैसे फील करें? मुझे लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं विनम्र बनने का प्रयास करता हूँ, पहले मैं उसके बारे में सोचता हूँ और फिर मैं प्रयास करता हूँ, पर मुझे आर्टिफिशियल लगता है। एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी से पूछा। प्रभुपाद जी ने बोला यही जो है हम्बलनेस है, विनम्रता। जब हमको लगे, जब कि मैं मेरे को ये करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ, है ना, मैं और बेहतर कर सकता था, जब ये अंदर ये फीलिंग आती है अरे यार और अच्छा हो सकता था, तो ये विनम्रता का लक्षण है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इफ यू गो ऑन थिंकिंग ओह आई डिड नॉट परफॉर्म दिस ड्यूटी सो नाइसली, आई शुड हैव डन इट इन दिस वे, देन यू विल इम्प्रूव। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मतलब जब हमारे अंदर ऐसी भावना है ना कि अरे अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हो सकता था, ये विनम्र व्यक्ति का लक्षण है। Our love for Krishna keeps growing as long as we think that we are not doing the most for Krishna and that we must do some more. हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है जब हमको ये लगता है अरे मैंने और अच्छे से कर सकता हूँ, ये मैंने अच्छे से नहीं किया, और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से। तभी भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। दिस इज हम्बलनेस, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इफ यू थिंक ओ आई डिड दो सो वंडरफुली, आई एम सच अ नाइस एंड सिंसियर डिवोटी, देन दिस इज नॉट गुड, देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तब आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये अगर हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, चाहे हम कोई भी सेवा करते हैं, साधना करते हैं, जेन्युइन अंदर से लगता है यार मैं और अच्छा कर सकता था, मैं यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता था, है ना। जैसे उदाहरण के लिए पिछली बार मैं आपको बताता हूँ, हराधन प्रभु जो थे उन्होंने किया था कुकिंग, उनको पता ही है पिछली बार का, है ना। स्पेशल स्पेशल मेमोरी में रहेगा पिछली बार का प्रसाद हम, है ना। मुझे लगा एक बार तो, भी ऐसे हाँ तो उसके बाद जो है मैं देख रहा था, ये चीज मैंने देखी उनमें। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरीके से 100% हम्बल है, ना तो मैं हम्बल हूँ, एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो बता ही सकता। तो वो बाद में भी मेरे को कई बार बोले, प्रभु जी मेरे को दुख हो रहा है। मैं क्यों? बोले प्रसाद ठीक से नहीं बना, है ना। ऐसे ही जो है कई बार कुछ भक्त होते हैं, मतलब माला ठीक से नहीं हुआ प्रभु जी,
और इम्प्रूव हो सकता था, है ना। तो हर जगह जो ऐसा सोचता है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, उपेंद्र प्रभु, ये लीलामृत में अलग अलग तरीके से बताए गए। तो दासानुदास मतलब मंदिर में जाने के बाद एटलीस्ट कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए, विनम्र भाव में रहना चाहिए। आप जैसे गुरुद्वारे में जाएंगे, ये जनरली गुरुद्वारे में दिखता है। मैं गया था एक बार, दिल्ली में गया था, तो मैं वहां पर देखा, मैंने बड़े बड़े जो अमीर अमीर जो सिख होते हैं, वो जो है जूते कलेक्ट करने की सेवा करते हैं। बहुत बड़े होते हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लेकिन वो विनम्र से और हलवा बांटते हैं, है ना, छोटी छोटी सेवा करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जो है प्रभुपाद जी के डिसाइपल हुए जयानंद प्रभु, वो बहुत ही मिनियल सेवा करते थे। कचरा कचरा टेम्पल प्रेसिडेंट थे और खुद कचरा फेंकने जाते थे, पर इतने खुश, कचरा फेंकने में भी इतने खुश रहते थे ना। तो एक एक डिवोटी उनसे इतने इंस्पायर हुए, वो बोले जब कचरा फेंकने वाला व्यक्ति इतना खुश है, तो नॉर्मल व्यक्ति इस टेम्पल का कितना खुश होगा। तो विनम्रता जो है, मतलब जो सेवा मिल जाए उसको स्वीकार करना, कि नहीं नहीं भगवान, मतलब कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी नहीं होना, समझ गए ना। भक्तों के बीच में आके कंट्रोलरशिप की मेंटेलिटी चलाना, नहीं नहीं आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे क्यों नहीं किया आपने। मैनेजर के लिए कभी कभी कंट्रोलर होना पड़ता है, कंट्रोलरशिप, पर ये केवल ये जो वहाँ के जो वो बोल सकते हैं, जो वहाँ के अथॉरिटी है, उनको तो करना ही पड़ेगा। पर अल्टीमेटली वो भी सेवक ही है, जो मैनेजर है या जो भी, वो भी सेवक ही है, पर वो बाकी लोगों को सेवक में लगा रहे हैं भगवान की। इसलिए जो है दासानुदास भाव रखना चाहिए, और भगवान इससे बहुत आकर्षित भी होते हैं। दासानुदास भाव से बहुत ज्यादा जो है भगवान इससे आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण है, आप इससे कई उदाहरण है। सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया था मैंने। सनातन गोस्वामी जो है अपने आप को इतना नीच मानते थे कि वो जगन्नाथपुरी में, आप गए नहीं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से टोटा गोपीन, मतलब टोटा गोपीनाथ मंदिर का रास्ता आता है। तो जो टोटा था वहां पर, तो वहां जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो जगन्नाथ मंदिर के थ्रू शॉर्ट रास्ता, और एक रास्ता है समुद्र के किनारे। तो सनातन गोस्वामी जो थे, वो छोटे वाले रास्ते से नहीं आए, जगन्नाथ मंदिर से होते हुए सिंह द्वार। क्यों? क्योंकि वो, उनको जो है, जो कि वो मुसलमान राजा के यहाँ उन्होंने काम किया था, तो इसलिए उनको जो है नीच मानते हैं, मलिच, है ना। तो सनातन गोस्वामी जो है, उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी, जो जगन्नाथ जी के पंडित जो है पुजारी, उनको स्पर्श कर लूंगा तो उनको, वो दूषित हो जाएंगे, उनको स्नान करना पड़ेगा, मेरे कारण सेवा में तकलीफ आएगी, मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सोच के वो जो है समुद्र वाले रास्ते से आए। और समुद्र वाले, ये टाइम था मई जून का, और इतनी गर्मी होती है, तो उनके पैर जल गए थे नीचे से पूरे। और जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो लेट हो गए। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो लेट पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पा लिया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि इतना लेट कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया कि मैं उस रास्ते से आया था। महाप्रभु तो जानते हैं सब भगवान है, बोले लेकिन उस रास्ते से क्यों आए? बोले क्योंकि इस रास्ते से मैं ऐसा, मेरे कारण दूषित हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, फिर ये श्लोक बोले, यद्यपि तुम ही हो जगत पावन। ऐसे ही और भी जगह है। मतलब चैतन्य महाप्रभु एक जगह बोलते हैं, बोले तुम्हारी विनम्रता के कारण मेरा हृदय फट जाएगा, है ना। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, बोले मैं इतना तुच्छ हूं कि जो स्टूल के अंदर, मल के अंदर जो कीड़ा है ना, वो भी मेरे से, मैं उससे भी नीच हूँ। कोई मेरा नाम भी लेगा तो, ऐसा ऐसा बोले, कोई मेरा नाम भी लेगा तो वो भी जो है दूषित हो जाएगा। तो वो जो है इतना विनम्रता होता है, आप सोचो भक्तों में। हम अभी भक्त बने नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए जो है विनम्रता है नहीं। तो इस तरीके से बताया गया है कि दासानुदास का भाव रहना चाहिए। ये है विनम्रता के कई उदाहरण है। एक राजा हुए, राजा प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए मना कर दिए थे, क्योंकि वो राजा थे। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मैं विषयी व्यक्तियों से नहीं मिलता, जो धन और स्त्रियों के बीच में रहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किया चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने कि मिल लो, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, बोले नहीं,
लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि राजा जो था, राजा प्रताप रुद्र, स्पेशली उन्होंने गीत गोविंद सुनाया चैतन्य महाप्रभु को, और उन्होंने देखा कि जो राजा थे वो जगन्नाथ जी के सामने जो झाड़ू निकाल रहे थे, विनम्र सेवा किया उन्होंने, मेल सेवा किया, तो बड़ा आकर्षित हो गए। तो ये इसलिए विनम्रता जो है भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए जो है विनम्रता का अर्थ अलग अलग जो मैंने आपको बताया ये सब है। ठीक है, तो मंदिर में जब जाते हैं तो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी छोड़ के, क्योंकि हम एक्चुअली प्रॉब्लम हमारा सबका ही है, स्पेशली जो मैनेजमेंट रोल में रहते हैं उनका तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो कंट्रोलरशिप वहां पर भी करते हैं। एक्चुअली हमारा लक्ष्य है कि जो हमको आज्ञा मिल जाए हम वो कर लें। जो परफेक्ट सर्वेंट बन पाएगा ना वही भगवत धाम जा पाएगा, कंट्रोलरशिप वाले नहीं जाने वाले। ये मेरे लिए भी लागू है ये बात, ऐसा नहीं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वहां पर आदेश जो सिंपल सी चीज है, जैसा आपको आदेश दे दिया जाए वैसा आप कर लो। अगर आपने ये कर दिया आप भगवत धाम जा सकते हो, जैसा आपको बोल दिया जाए। राइट बोला जाए, राइट मतलब ये बहुत हाई लेवल है, हमको लगता है अरे क्या है, जैसे आर्मी वाले बोलते हैं राइट लेफ्ट, कमांडर बोलता है ना तो राइट तो राइट। तो जैसे गुरु बोलते हैं ऐसा करना है तो ऐसा करना है, खत्म। जो ये कर पाया तो उस व्यक्ति को गुरु तीनों गुणों से ऊपर उठा देते हैं, उसकी कंडीशनिंग से ऊपर उठा देते हैं। बोलना आसान है लेकिन आप जानते हैं, तो वो भगवत धाम जा सकता है। जितना कंट्रोलशिप मेंटेलिटी रखेंगे उतना जो है बॉस, यहाँ पर क्या है, बॉस। मेरे को कैसे नहीं पूछा, मेरे से सजेशन नहीं लिया गया, मेरा जयकारा होना चाहिए मेरे। तो ये जो है हमारे सबके अंदर है, तो इसलिए जो है ये विनम्रता का भाव रखना चाहिए। एक एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो है प्रणाम पद्धति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रणाम करने का फायदा क्या है? भागवतम का लास्ट श्लोक है, प्रणाम करने की महिमा है बड़ी जबरदस्त। जब हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहली चीज है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? दास दासानुदास। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मंदिर में जाने के बाद प्रणाम। तो भागवतम का आखिरी कैंटो, 12th कैंटो का आखिरी श्लोक देखेंगे आप, आखिरी चैप्टर का क्या है वो? 12, 13 और 23। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम। तो इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं ये श्लोक जो है इसमें 12, 13, 23, श्रीमद् भागवतम का आखिरी स्कंद, आखिरी चैप्टर, आखिरी श्लोक, यानी भागवतम का आखिरी श्लोक 12, 13, 23। इसमें क्या बताया गया है? मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार से भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नमस्कार की महिमा देखिए आप, भगवान को अगर नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? पर प्रभु जी मिला तो नहीं है, कितने प्रणाम कर दिए हमने, अभी तक तो कुछ कष्ट से छुटकारा मिला नहीं। तो प्रणाम का साइंस है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या है प्रणाम का साइंस, ये तो इसका बेनिफिट है। और भगवान गीता में बोलते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बोलते हैं ना, भगवान चाहते हैं हम भगवान को क्या करें? नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो प्रणाम पद्धति बताई गई है ना। हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जो कि सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों ने लिखा है। उसके अंदर नियम है, कैसे ब्रश करना चाहिए ये बताया गया है, कैसे नहाना चाहिए ये बताया गया है, सब चीजें हरि भक्ति विलास। उसमें बताया गया है स्ववामे प्रणत विष्णे, दक्षिणे गौरी शंकरो, गुरु भ्रा भ्रा गुरु भ्राग्ये प्रण प्रण प्रणसी प्रण
प्रणनसी अन्यथा निष्फल भवते। भगवान विष्णु को बाएं हाथ में रखकर तथा दक्षिण भाग में गौरी शंकर को रखकर प्रणाम करना एवं गुरुदेव को सामने आगे रखकर प्रणाम करना चाहिए। विपरीत करने से प्रणाम निष्फल होता है। तीन नाम बताए गए यहाँ पर, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। विष्णु तत्व जो भी हैं उनको जब प्रणाम करते हैं तो अपना लेफ्ट साइड उनकी तरफ होना चाहिए। सो वामे प्रणते प्रणत विष्णु, दक्षिणे गौरी शंकरो। गौरी शंकर मतलब कौन? शिव जी। शिव जी और पार्वती जी को जब प्रणाम करते हैं तो हमारा राइट उनकी तरफ होना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो सामने से करना चाहिए ना, जैसे एकदम सामने। और अगर इसका उल्टा करते हैं तो क्या होता है? अन्यथा निष्फल भवती। क्या होता है? समझ में आ रहा है अब कहाँ गड़बड़ होती है? सिद्धार्थ को समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये समझ में आया ना आपको? ये हरि भक्ति विलास से है किसी को। अब इसको समझाने के लिए ये तो देखो रेफरेंस है। अब इसको समझाने के लिए कुछ कुछ डिवोटीज बताते हैं ऐसा कि हमारा जो है, अब वो कितना सही है पता नहीं, ऐसा सुना है मैंने। ये तो आपके पास रेफरेंस है शास्त्र से, ठीक है ना, यहाँ पर बताया गया है। और कुछ डिवोटीज ऐसे ही बताते हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान जो है शुद्ध करते हैं किसी भी जीव को, ग्रेटेस्ट प्यूरिफायर भगवान और भगवान का नाम। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम भगवान से प्यूरिफिकेशन की उम्मीद करते हैं, हमारे मन का और हमारे हृदय का। और चूंकि हृदय लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए जो है लेफ्ट साइड से भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसे भी केस है जिनका हृदय बीच में है, फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। किसी का हृदय अगर राइट में हो तो फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो ऐसा वैष्णव कुछ बोलते हैं। अब किसका जो रेफरेंस तो ये है पक्का। अब ये भी ऐसा कुछ बताते हैं। और जो है कुछ वक्त ऐसा भी बोलते हैं कि अगर भगवान को, क्योंकि ज्यादातर हमारे मंदिर में आप जाएंगे तो भगवान का ऑल्टर है, उसके सामने प्रभुपाद जी होते हैं। अगर भगवान को सामने से किया तो प्रभुपाद जी की तरफ पैर जाएंगे। तो इसलिए, और जो है इसलिए भगवान को हम लेफ्ट से करते हैं। तो पर ये जो है उतने ठोस नहीं है जितने प्रमाण ये है हरि भक्ति विलास के साफ साफ बताया गया। 100 में अपने लेफ्ट साइड से इनको करना चाहिए, राइट साइड से शिव जी और पार्वती जी को। अब जहां तक देवताओं की बात आती है, इसमें तो केवल शिव जी पार्वती जी लिख रखा है, देवताओं को तो लिख नहीं रखा। तो देवताओं को हम कैसे देखते हैं? देवता जो है भगवान के भक्त हैं। देवता हमारे गुरु भी हो सकते हैं। देवताओं को हम गुरु के रूप में भी देखो, हनुमान जी को कोई गुरु के रूप में देखे तो फिर वो गुरु वाला लागू होगा, सामने से करो देवताओं को, या लेफ्ट से भी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को हम कभी कभी लेफ्ट से भी करते हैं ना, लेफ्ट से भी करते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और सामने से भी कर सकते हैं। दोनों दोनों चलता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप जुहू मंदिर में जाएंगे, अगर वहां पर आपने प्रभुपाद जी को सामने से प्रणाम किया तो आपके पैर किसकी तरफ होंगे? राधा रास बिहारी जी की तरफ। तो वहां पर आप प्रभुपाद जी को सामने से प्रणाम नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभुपाद जी की तरफ पैर जो है किसकी तरफ होंगे? राधा रास बिहारी जी की तरफ। तो वहां कैसे करना पड़ेगा? लेफ्ट ही करना पड़ेगा। हाँ, या तो लेफ्ट करो, लेफ्ट ही करना पड़ेगा, राइट का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए लेफ्ट मेन जो प्रिंसिपल है ना, सामने से करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर सामने वाला प्रिंसिपल काम, क्योंकि भगवान की तरफ पैर चले गए, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट भी करते तो चलता है, ठीक है ना। ऐसे ही देवता है, आप देवताओं के पास जाते हैं तो देवता क्या है? वैष्णव है, ये तो आपको पता ही है ना, भक्त है भगवान के। तो भक्त है तो वैष्णव हो गए। तो इसलिए उनको भी जो है हम सामने से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। पर शिव जी और पार्वती जी क्योंकि वो सामान्य नहीं है, उनका स्थिति अलग है, वो तत्व ही अलग है, शिव तत्व ही अलग है। शिव जी जो है वो मनुष्य भी नहीं है और पूर्णतया मतलब
गुरु भी है और भगवान भी, दोनों है, मतलब देखा जाए तो शिव जी की स्थिति डिफरेंट इसलिए बताया गया। हाँ, महाजन में भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर ये समझ में आया आपको प्रणाम का। ये आगे चलते हैं। एक होता है दंडवत और एक होता है अष्टांग। दंडवत ये हरि भक्ति विलास 8वां चैप्टर 162, वो आएगा भी। अब प्रणाम भी कई प्रकार के होते हैं, दंडवत, पंचांग। हाँ, शिव जी को राइट से करना होता है। तो दंडवत होता है एक, एक होता है पंचांग, और एक होता है जो शॉर्ट में, इसको नतांग भी बोलते हैं, नतांग बोलते हैं, सिर झुका लिया हल्का सा ऐसे। ठीक है ना, और उसके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो एक होता है दंडवत। दंडवत का मतलब होता है डंडे के समान। या साष्टांग का मतलब होता है अष्टांग या साष्टांग, सारे। साष्टांग मतलब जो है, हाँ, आठ अष्टांग, आठ। ठीक है ना, डंडे के समान गिर जाना, दंडवत या अष्टांग प्रणाम। 8 अंग होने चाहिए। 8 अंग कौन कौन से हैं जब हम प्रणाम करते हैं? कोई प्रणाम करो तो एक बार। 8 अंग जो है हम अभी देखते हैं, 8 अंग कौन से होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जब ये प्रणाम कर रहे हैं पूरा, तो एक तो जो है इनके 2 पैर, है ना, पैर मतलब नीचे वाले, दोनों घुटने टच हो रहे हैं जमीन पे। ठीक है, 2 पैर, घुटने, इनकी जो है छाती, छाती जो है वो टच हो रही है। एक इनका मस्तक टच हो रहा है। और इनके 2 हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, ये 2 हो गए। 2 घुटने 3, है ना, फिर होगी छाती 4, मस्तक 5। फिर बताया गया है वचन, वचन, मन और बुद्धि। वचन, मन और नहीं, दृष्टि, मन एवं वचन। बुद्धि नहीं है इसमें। दृष्टि, मन एवं वचन। 5 तो क्लियर है एकदम, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। दृष्टि, मन, दृष्टि, मन और वचन। दृष्टि जो है वो भी महत्वपूर्ण है ना, जब प्रणाम करते हैं। डाउट ये है कि नाक वगैरह ये हम्म। हाथ में वगैरह तो ये भी- मस्तक, मेरे हिसाब से जो मस्तक बताया ना वो, हाँ, मस्तक के अंदर जो है वो, पूरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन जैसे हम जो टच कर रहे हैं ना, अब ये ऐसे ही क्यों बताया गया है, इसके पीछे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन। तो अब इसमें एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना चाहिए, मन और वचन। तो प्रणाम करते समय अगर हमारा मन प्रणाम में नहीं है तो प्रणाम कंप्लीट नहीं होता। प्रणाम करना भी कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए। आप प्रणाम कर रहे हैं, आपका मन कहीं और है। 7 अंग होंगे, 8 नहीं होंगे। प्रणाम करना अब ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल मशीन की तरह आए कर दिया, नहीं, मन होना चाहिए वहां। दूसरा बताया गया है वचन, बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोल ही नहीं रहे। धीरे धीरे भगवान हर, जिनके आगे जिनका प्रणाम करते हैं उनका प्रणाम मंत्र होता है, वो बोलना चाहिए। वरना 7 अंग, नहीं तो 6 अंग, नहीं तो 5 अंग। ठीक है ना। दृष्टि के लिए बताया गया है कि ऐसा रखना चाहिए ना, तो ऐसा बताया गया है कि हाफ ओपन आंखों को ऐसा रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो ये जो पंचांग प्रणाम करते हैं उसमें भी तो हाथ ही होता है, पैर भी होता है, उसमें भी उसमें आठ पंचांग आठ प्रणाम में आप देखोगे ना, पंचांग प्रणाम के अंदर क्या होगा। पंचांग प्रणाम के अंदर एक तो आपके जो है हाथ हो गए, पैर होगा है ना, घुटने। और मस्तिष्क। पैर जो है वो एक्चुअली आप देखोगे पूरे टच नहीं होते। इसमें जो बताया गया मैं बताता हूँ आपको। पहले इसका बताता हूँ। जानू, जानू, जानू का अर्थ होता है घुटने। घुटने, बाहु, बाहु जुगल बताया गया। बाहु का मतलब क्या होता है? हाथ। अब देखो, पंचांग प्रणाम करो और दंडवत करो, दोनों में क्या फर्क दिखता है? देखो, करो पैरों के स्थिति के अनुसार। ये पंचांग है। अब आप देख रहे हो कि दंडवत के अंदर पैर जो है वो पूरे
ठीक है ना। एक्चुअली जो है ये आपने जो पंचांग किया है ना, ये गड़बड़ है। ये वाला पंचांग प्रणाम देखो। हाँ मतलब पैर आपके है ना, ऐसे नहीं है पूरा एकदम, समझ गए आप। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं करना। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ ये है। अब आप देखोगे इन्होंने ये किया, इसमें जो है पंचांग प्रणाम शरीर के 5 अंग, तो इसमें कौन कौन से हो गए? एक तो घुटने तो टच हो ही रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है? बाहु मतलब हाथ, फिर इसमें मस्तक बताया गया है, फिर इसमें वचन आता है, फिर इसमें आता है बुद्धि। इसमें बुद्धि आता है। 1 मिनट ना, 1 मिनट देना मेरे को, वेट करना। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कुछ चीजें हैं जो मैं हम्म, इंग्लिश वाली जो मैनुअल है, और ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अपने आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें, यानी बिल्कुल सामने होने चाहिए। जैसे था ना इसमें, जैसे आपने देखा है, इसमें उदाहरण दे रखा है दंडवत का ना। ये बहुत मेहनत किया इन्होंने, इन्होंने बहुत मेहनत किया, थक गए बेचारे। ऐसे नीचे, वो सही, मतलब आप देख लो ना कि हैंड्स आपके सीधा होना चाहिए। तो ये जो है इसमें, इसमें ये जो सही तरीका बता रखा है प्रणाम करने का, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले भक्त बोल रहे हैं और ये गड़बड़ तरीका है। और ऐसे ही जो है पंचांग प्रणाम का तरीका बता रखा है। अब इसको थोड़ा हम और क्लैरिफाई करेंगे। हम्म। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे मुड़े हुए नहीं होने। अगर मान लीजिए आपके हाथ में बीट बैग है तो उसको, इसमें ही बताया गया कुछ सामान है, ऐसे रखना है। सबसे बेस्ट है बीट बैग को टांग दो या रख दो और फिर अच्छे से प्रणाम करो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हाथ में है तो उसको ऐसे करना है। पीछे वाला अच्छा नहीं है बीट बैग। और उसका कोई रीजन नहीं पता, पर ऐसा बताया था बीट बैग बहुत उसको सम्मान के साथ रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि पीछे डाल दिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक हाथ उठा लिया पेपर एंड का, तो वो क्या हुआ पूरा, वो एक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। एक ही हाथ है नीचे, जबकि दोनों हाथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है प्रणाम का है। मैं जो आपको एक चीज दिखाने वाला था। हम्म, हम्म, मेरे पास इसका इंग्लिश मैनुअल भी है, उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ। हम्म। 31 हाँ।
तो ठीक है। फीट, नीज, चेस्ट, हैंड्स, हेड, साइट, माइंड एंड वर्ड्स। अब इसमें और डिटेल में बताया गया, इंग्लिश वाले में थोड़ा और डिटेल है कि जब आप प्रणाम करते हैं, ठीक है, आपकी आंखें जो है आधी खुली हुई होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। और भगवान का जो है मंत्र बोलना चाहिए, प्रणाम मंत्र, और ये मेडिटेट करना चाहिए कि आपका सिर जो है भगवान के चरण के नीचे। ये है, जब हम प्रणाम करेंगे दोनों हाथ सीधा, वो तो सब है ही, आंखें आधी खुली हुई, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। मेडिटेशन क्या करना है कि मेरा सिर भगवान के चरण के नीचे है, और जो भी प्रणाम मंत्र है भगवान का, या जो भी प्रार्थना आप बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। और पंचांग में होता है नीज, आर्म्स, हेड, इंटेलेक्ट एंड वर्ड। यहाँ पर छाती इसलिए नहीं, क्योंकि छाती जमीन पे टच नहीं करती, ठीक है ना। समझ में आया। हेड टच कर रहा है, हाथ टच कर रहे हैं, घुटने टच कर रहे हैं। और इसमें पैर इसलिए नहीं लिया क्योंकि पिछली बार में पैर पूरा था ना, इसमें पैर पूरा नहीं है, ये वाला पार्ट जो है बैंड हो गया टेक्निकली, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन हो सकता है प्रोजी पैर क्यों नहीं दिया। वर्ड्स तो होगा ही, इंटेलेक्ट तो बुद्धि को बोलते हैं। अब यहाँ पर मन बोला गया है, मन और बुद्धि और लगभग एक ही होता है, मोटा मोटा। मन, बुद्धि और चित्त, इनको एक ही बोलते हैं। फंक्शनली जो है थोड़ा डिफरेंस होता है, पर मोटा स्ट्रक्चरली मतलब एक, लगभग एक ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इसलिए मतलब मोटा मोटा जब हम पर अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे फंक्शनली देखोगे ना आप, यहाँ पर जो बताया गया इंटेलेक्ट, इसका समझने का हम अगर कारण करें तो इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, ठीक है ना। तो वहां पर मन था, यहाँ पर बुद्धि है। तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई वहां पर मन क्यों है, यहाँ पर बुद्धि क्या है। तो मैं उस दृष्टि से, उस दृष्टि से, क्योंकि एक जगह भागवतम में जो है वो लिखते हैं कि जो है मन, जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके चार अंग है। एक बुक है जपा बुक, में भूरिजन बुक कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का 26वां अध्याय। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप जो है वहां से बुक लेके आओ, ठीक है ना, जिसको ये, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसमें एक पॉइंट बताया गया, माता जी लोग जो है पंचांग प्रणाम ही करते हैं, दंडवत नहीं करते। पता है ना आपको, नहीं पता। माता जी लोग दंडवत प्रणाम नहीं करते, उनके लिए पंचांग प्रणाम बनाया गया है। आपको पता है क्यों। बहुत शीतल जमीन। हाँ। कहते हैं कि उनका गर्भ होता है, उससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो उस नए जीव की उत्पत्ति को एक बहुत ही पवित्र हम्म। स्थान पे रखा। सही बताया। तो यहाँ पर बताया गया है, हम्म, इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, दूसरा है। इस पे लिखा हुआ है जपा। तो मैं आपको वो श्लोक बताता हूँ जहां पर ये बताया गया है।
एक धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है, ब्राह्मण से गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम। इसका अर्थ क्या है? स्त्रियों का जो वक्ष स्थल होता है, यानी जो स्तन जिनको बोलते हैं, अगर वो धरती से स्पर्श करता है तो धरती इस भार को सहन नहीं कर सकती। ठीक है। और जगह ऐसा बताया गया कि जैसे इन्होंने बताया कि गर्भ जो होता है वो नया जीवन मिलता है उससे, उसको पवित्र माना जाता है, वक्ष स्थल। तो इसलिए जो है उनको बताया जाता है, इसको पवित्र माना जाता है, जिसको स्पर्श नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। इसलिए स्त्रियां जो है पंचांग करती हैं। समझ गए आप? तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए स्त्रियां जो है पंचांग प्रणाम करती हैं, ये है। और ऐसा बताया गया है कि जो प्रभु होते हैं, जो सिंपल जो भक्त होते हैं, जो सन्यासी नहीं होते, उनको पंचांग ही करना चाहिए, प्रभु जी को भी। ठीक है। ये हम आगे चलते हैं। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र शील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आते हैं फर्स्ट टाइम, तो अब मान लीजिए कि पर्दा लगा हुआ है ऑल्टर का, यहाँ कोई भक्त बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले भक्त आते ही मंदिर में सबसे पहला काम है भक्तों को प्रणाम करना। पंचांग करते हैं उसमें भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये मंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भक्तों को जो है वांछा कल्प बताया गया है कि वो सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और कृपा के सागर हैं, पतितों को उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए जो है हम ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं प्रणाम करते समय। अगर कोई सन्यासी बैठे हो तो दंडवत करना चाहिए। ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन है, अगर सन्यासी को देख के दंडवत प्रणाम नहीं किया तो फास्टिंग करना चाहिए उसे। हाँ, मजाक नहीं है। पहले मैं डर के मारे इसलिए जो है दंडवत करता था यार, प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, पहले मैं बहुत प्रसादम एडिक्ट था। तो जब गुरु पूजा में जो लाइन आती थी ना, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो मेरे को वो दिखता था गुलाब जामुन, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सही में बाद में मेरे को बहुत साल बाद पता लगा कि ये वो प्रसाद नहीं है। हाँ, हाँ। पर मैं गुरुवाष्टकम में तो उतना अट्रैक्ट नहीं होता था, लेकिन जब ये गुरु पूजा चलती थी मैं सोचा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो मैं सोचता था यार सही में ये तो आशा पूरी करता है। सारी आशा तो उसी से पूरी होती थी 9 बजे जब प्रसाद मिलता था, है ना? तो इसलिए जो है बाद में मेरे को किसी ने बताया कि ये गुरु की कृपा है, वो प्रसाद। मैंने कहा अच्छा वो प्रसाद है क्या? हाँ। तो इसमें ये बताया गया है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो फिर आप सबसे पहले डिवोटीज को प्रणाम कीजिए। फिर जब सब फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है प्रभुपाद जी को प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी को कैसे करना है? तो सामने से लेफ्ट से यहाँ पर हम कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान को प्रणाम करना है। तो कैसे करना है आपको पता है, लेफ्ट साइड में भगवान होंगे हमारे। जब प्रणाम करेंगे दंडवत करना है, प्रभुपाद जी को भी दंडवत करना है। ठीक है ना? जैसे मतलब रूपा जी को अगर सामने से करें, कोई उसमें दिक्कत, अगर वो राइट में होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं। अब कोई क्वेश्चन उठा सकता है प्रभुपाद जी भी तो भक्त हैं, तो भगवान के सामने प्रभुपाद जी को कैसे प्रणाम कर दिए? भगवान के सामने बताया गया किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को क्यों किया? तो इसका उत्तर बताते हैं कि प्रभुपाद जी का स्थिति अलग है। प्रभुपाद जी जो है वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, लेकिन फाउंडर आचार्य हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये सब पता लगा, प्रभुपाद जी की स्थिति विशेष है। प्रभुपाद जी ने बोला भी है एक जगह, मेरे को प्रणाम करना है।
अगर लग भी जाए तो दूसरी जगह हम फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ आके उन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी को तो प्रणाम खुल करना ही है, चाहे ऑल्टर खुला हो चाहे बंद हो। भगवान के सामने प्रभुपाद जी को प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बताते हैं, गुरु गुरु को शिष्य से मंदिर के अंदर प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रणाम जो है एक जो है प्रोसेस है। जब हम प्रणाम करते हैं तो हम कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो सामने वाला जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगा प्रणाम पूरा नहीं होता। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबिसेंसेस, बोला था ना, कृपा स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रणाम मतलब एक प्रकार से उनको प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो स्वीकार करेगा तो पूरा होगा। आपको समझ में आए? तो जब हम प्रणाम करते हैं तो सामने वाला उसको स्वीकार नहीं करेगा तो प्रणाम पूरा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, डिवोटी जैसे प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई सन्यासी जा रहे हैं पीछे से प्रणाम कर लिया, उनको पता भी नहीं चला, वो प्रणाम उसने स्वीकार ही नहीं किया तो प्रणाम कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए जो है, और ये भी बताया गया शास्त्रों के अंदर, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय देके प्रणाम करना चाहिए। मेरा नाम सिद्धार्थ आचार्य है, मैं अच्युत गोत्र से हूँ, कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, फिर आप प्रणाम कीजिए। ठीक है ना? एक्चुअली मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। ये मेरे को वैष्णव महाराज ने बताया कि ऐसे प्रणाम करना चाहिए। लेक्चर में ऐसे ही लेक्चर हो रहा था तो महाराज ने मजाक उड़ाया, बोले तुम लोग क्या प्रणाम करते हो? फिर महाराज ने बताया ऐसे प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा महाराज ऐसे ही करना है, सबको करना है? महाराज ने बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया वृंदावन मंदिर में, सोचो ये ऐसी खतरनाक जगह है, तो जो भी मिल रहा था। अब ये फनी हो गया, थोड़ा फनी कैसे हुआ, एक महाराज मिले, वृंदावन चंद्र महाराज आ रहे थे चल के, तो मैं उनको रोका, ट्राई किया, मैंने कहा मेरा नाम संकर्षण प्रिय दास है, मैं अच्युत गोत्र से हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर एक भक्त मिले मंदिर में, है ना, फिर दोबारा मिले, फिर मैंने बोला मेरा नाम संकर्षण प्रिय दास है, मैं अच्युत गोत्र से हूँ, कृपया प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसे 3-4 बार बोल दिया। फिर मैंने महाराज को जाके बताया, मैंने कहा महाराज मैंने ऐसे, तो महाराज हंसने लग गए। महाराज ने बोला, हंसने लग गए, बोले थोड़ा मतलब महाराज से बोले भाई बार बार इसको क्यों बता रहे हो, मेरा नाम ही है। मतलब महाराज ने ये बताया मुझे, मतलब बार बार नहीं बोलना पड़ता। पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं उसको परिचय देते हुए प्रणाम कर रहे हैं, फिर वो आपको जान गए तो उसके बाद दोबारा बार बार अपना परिचय नहीं देना। सोचो कोई बार बार आके बोले, कैसा लगेगा? अब आपको लगेगा जैसे ऊपर कुछ गड़बड़ है, लगता है यहाँ पर। कैसा लगेगा सोचो। मैं ऐसे किए, ऐसे काम किए मैंने। तो फिर बाद में मेरे को फिर महाराज ने बताया था, सर महाराज थे अवतार गौरपुर, दोनों में से महाराज से किसी से डिस्कस हुआ था तो उन्होंने बताया था भाई ऐसा बार बार नहीं। अवतार गौरपुर ने प्रश्न उठाया था, बोले ऐसा बार बार थोड़ी करते हैं। तो मैंने कहा यार हाँ ये बात तो सही है, मैं पूछ, बोले पूछो महाराज से, तो मैं पूछने गया तो महाराज ने बोला हाँ बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हम तो बस, एक्चुअली गुरु को जो फॉलो करते हैं ना उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी है ना कि वो एक शिष्य था, है ना, गुरुजी ने बोला जो भी घोड़े से गिरे उसको उठा देना, है ना। सुनिए ना ये स्टोरी, उसमें गुरुजी का नाम नहीं होता, गुरुजी गिर जाते हैं घोड़े से तो शिष्य उठाता नहीं है। गुरुजी ने बोला दुष्ट मेरे को उठाया कि नहीं? बोले आप लिस्ट में तो नाम ही नहीं था हमें। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए भी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। एक्चुअली बहुत सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, उनके साथ भैया आप काम करो, इतना केयरफुल रहना पड़ता है। वो बार बार नहीं बोलते एक चीज, कई डिवोटी तो बहुत सॉफ्टली बोलेंगे। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, बहुत स्लो बोलते थे, प्रभु कैन यू हेल्प मी, और नहीं सुना, सुनता नहीं एक बार में, गए काम से आप। फिर बोलोगे यस महाराज। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया उनको। तो इसलिए जो है प्रणाम पहले सामने वाले को बताइए कि आप प्रणाम कर रहे हैं, फिर प्रणाम कीजिए। साइड से, आगे से, ऊपर से, लैंडिंग करते हुए, ऐसा नहीं।
हमारा उसको स्वीकार करना है प्रणाम ना तभी। और कुछ है क्या, कुछ स्थितियों में प्रणाम नहीं करना चाहिए, जैसे कोई वैष्णव जो है प्रसाद पा रहे हैं, प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके प्रणाम को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, कोई बाथरूम से कोई भक्त नहा के आए, तौलिया बांध रखा है उन्होंने, गमछा पहन रखा है, और तब आपने प्रणाम किया, या जो है मान लीजिए ऐसी स्थिति है जहां पर उन वैष्णव को, वो जैसी स्थिति में नहीं है, इसमें बताया गया है ब्रह्म नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णव को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे मंदिर के अंदर श्री विग्रह के सामने, ये तो बता ही दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में प्रणाम अर्पित कर सकते हैं, योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। तो भगवान के दर्शन खुलने उसमें हम जो है वैष्णवों को प्रणाम नहीं कर सकते, पर लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, मन से तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी बताया गया कि जब हम प्रणाम करते हैं तो वैष्णवों को जो है समस्या हो सकती है, तो उस समय जो है मन से प्रणाम करें। फिर जैसे ही, जैसे कोई मान लो कोई हम्म, हाँ, और बृहद नारदीय पुराण बताता है कि वैष्णव को प्रणाम नहीं करना चाहिए जब वो नहा रहे होते हैं, और जो यज्ञ के लिए लकड़ी चुन रहे होते हैं, जब फूल तोड़ रहे होते हैं, या पानी इकट्ठ, क्योंकि आप जब उनको प्रणाम करोगे तो वो हिलेंगे, पानी गिर सकता है, और जो प्रसाद पा रहे होते हैं, और जब हम इम्प्योर स्टेट में होते हैं, जैसे हम खा रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं, जूते पहन रहे होते हैं, हम्म या ऐसा बताया गया है, इफ यू आर ईटिंग, बाथिंग और वियरिंग शूज, और इफ योर हेड इज कवर्ड, यू शुड नेदर ऑफर नॉर रिसीव ओबिशंसेस फिजिकली। अब ये कवर का है जो, ये मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ईटिंग का पता ही लग गया, बाथिंग करते समय कैसे प्रणाम करोगे, और जूते पहनते समय आप कैसे प्रणाम करोगे, जूते पहन रहे हो, जूतों में तो प्रणाम जनरली नहीं होता, जितना संभव जूते उतारने ही चाहिए। ये पहले कि हमारे जैसे बताया गया हम हमारे, तो हमको ना तो स्वीकार करना चाहिए ना करना चाहिए उनको, ना अगर वो कर रहे हैं ना तो उसको स्वीकार करना चाहिए। नाइदर ऑफर नॉर रिसीव ओबिसेंसेस फिजिकली। फूल तोड़ते, जैसे मान लीजिए फूल तोड़ रहे हैं, आप प्रणाम करेंगे तो उनको फूल तोड़ने में डिस्टरबेंस होगा, है ना, और वो को प्रणाम करेंगे उसके लिए उनको डिस्टरबेंस, किसी के बैक में पेन है, कई वैष्णव होते हैं जो प्रणाम नहीं करते, ऐसे ही करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है बैक में, इसलिए वो झुक झुक नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में इनको बार बार प्रणाम करते हैं तो उनको दिक्कत आती है। हम्म। जैसे हम प्रणाम करें, हमने जूते निकाल लिए, और जो प्रणाम स्वीकार करें उन्होंने जूते पहन रखे हैं, तो दोष नहीं लगेगा इस हिसाब से। तो कि हम जूते पहने और दांत स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि वो जो बहुत एलिवेटेड भक्त हैं उनके लिए सारे रूल फॉलो नहीं भी करें तो दिक्कत नहीं है। वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो वो उनके लिए मतलब ये रूल ऐसा नहीं कि हमको दूसरों को जज करना है, ये हमारे लिए है। कोई बहुत वरिष्ठ भक्त है, अगर वो नहीं भी करता है तो जो है दिक्कत नहीं, जैसे जैसे महाराज लोग होते हैं कभी बस ऐसे कर लेते हैं, तो वो स्वीकार हो गया उनका, ऐसा कर लिया ना, उन्होंने स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें जूते पहन रखे हो कुछ भी। ठीक है ना, ये भी समझना चाहिए, पर जितना हो सके कई बार वो मतलब कुछ सोच समझ के ही करते हैं, कुछ करते हैं ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते अरे ना तो जूते पहन रखा हमको सिखाते हैं। तो इस तरीके से ये है, सन्यासी को करना चाहिए मतलब। हाँ, खड़े हो गए जब कर दो, जहाँ तक ऊपर समाधि में वो खड़े हो गए जब कर दो। एक्चुअली जो है जपा के बारे में ऐसा बताते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे भक्तों ने बताया कि जब कोई जप कर रहा होता है, मैंने बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि हाँ, तो थोड़ा आप स्थिति के अनुसार, जैसे मान लीजिए वो जप कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब आप ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए जब कर रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं हरे कृष्णा, महाराज कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, उनको बोलना ना पड़े। अब उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं,
ऐसा करने में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगा, पर उनको ज्यादा बोलने के लिए वो मत कर, प्रेरित ना कर, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर उनको डिस्टर्बेंस। एक ये भी दूसरा है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि वो डिस्टर्ब होते हैं आपके प्रणाम करने से, तो आप जो है मन में प्रणाम कर लीजिए, फिर जब आपको कहीं और दिखते हैं तो उनको प्रणाम कर सकते हैं। अलग अलग स्थिति है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कुछ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करोगे ना तो आपको उस पर्टिकुलर, जैसे कुछ वैष्णव है उनको कोई दिक्कत नहीं है प्रणाम करने में, वो जब के दौरान भी ले लेंगे। कुछ वैष्णव होंगे जो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जब आप प्रणाम करोगे तो उनको अपना जब माला वाला छोड़ना पड़ेगा, वो खुद भी तो प्रणाम करते हैं ना। इसलिए डिपेंड करेगा इस सिचुएशन पे। पर हमको बेस्ट यही है, हमारे लिए बेस्ट यही है कि हमको जितना हो सके प्रणाम करना चाहिए। एक बार मैं जो है वृंदावन मंदिर की बात है, मैं वो लेके जा रहा था भागवतम, जनार्दन महाराज मिले मुझे, मेरे हाथ में भागवतम था, मैं उनको प्रणाम करने लगा तो जनार्दन महाराज ने बोला, बोले नहीं नहीं मुझे प्रणाम मत करो, आपके हाथ में भागवतम है। भागवतम मतलब भगवान कृष्ण। फिर मैंने कर दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया ज्यादा, सुना नहीं उनकी बात ठीक से। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मंदिर के अंदर भी जो है, एक बार मैंने एक बहुत सीनियर डिवोटी को प्रणाम किया, उन्होंने बोला नहीं भगवान के सामने नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, जब भगवान जागे हुए रहते हैं, तब उनको प्रणाम करना चाहिए। जागे हुए रहेंगे तो मोस्टली ऑल्टर पर्दा खुला रहेगा, तब उनको प्रणाम करना चाहिए। मान लीजिए पर्दा बंद है, भोग लग रहा है, तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। और भगवान स्नान कर रहे हो, जैसे अभिषेक होता है सुबह, या जब भगवान की ड्रेसिंग होती है, उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए, अल्टर बंद हो जाता है। तो अगर कोई भक्त है जो भगवान को प्रणाम कर रहा है और भगवान उस समय विश्राम कर रहे हैं और नहा रहे हैं, तो गड़बड़ है। इसलिए बचना चाहिए ऐसी स्थिति में। वेदी के अंदर दंडवत ना करें, ऑल्टर के अंदर। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र और महामंत्र का उच्चारण करें। भगवान को पूरा दंडवत नहीं करना चाहिए ऑल्टर के अंदर, ऑल्टर के बाहर कर सकते। इसका रीजन क्या है मुझे अभी तक पता नहीं चला। कुछ चीजें जो है वो, जो पुजारी लोग होते हैं, हम लोग कभी ऑल्टर के अंदर जाके प्रणाम नहीं करते भगवान, ऑल्टर के बाहर प्रणाम करते हैं। हाँ, बाहर जो आपने देखा है ना, वो अंदर रूम में, जोधपुर में। हाँ, जो एक रूम है उसमें हम सबसे पहले गुरु महाराज और प्रभुपाद जी को फ्लावर ऑफर करते हैं, उनको प्रणाम कर देते हैं, फिर भगवान की सेवा में जाते हैं। वहां प्रणाम नहीं करते, और फिर वहां हॉल, टेम्पल हॉल में आके प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भक्तों को प्रणाम करना, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करना। जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? हम प्रभुपाद जी का जब नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ये मंत्र याद कर सकते हैं, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रभुपाद जी हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि सारी शिक्षा कौन दे रहे हैं? प्रभुपाद जी अपने बुक्स के माध्यम से, लेक्चर से। आप शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं, और आपने उनके आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार कर दिया। पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था? निर्विशेषवाद, कि मतलब भगवान के अंदर कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष है, कोई गुण नहीं है भगवान का, कोई विशेषता नहीं, निराकार, शून्य। तो प्रभुपाद जी ने इसकी धज्जियां उड़ा दी, इसलिए बोला गया है इसका जो है उद्धार किया। और नमस्ते सारस्वती देवे, सरस्वती नहीं है वो, नमस्ते सारस्वती देवे गौर वाणी प्रचारिणी, गौर की वाणी का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु। और सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के
सेवक हैं आप। सरस्वती देवे गौरवाणी पहचान, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, तारन कर दिया इस सब। पहले ये हो गया, फिर अर्चा विग्रह के समक्ष जाकर प्रणाम करना चाहिए। तो जब अर्चा विग्रह को प्रणाम करें तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज का मंत्र बोलना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मंदिर में पहले अंदर हुआ हम्म। बातों में। हाँ, अगर पर्दा बंद है तो, और पर्दा खुला है तो फिर भक्तों को, हाँ, भक्तों को मानसिक रूप से कर सकते हैं। हाँ। हम्म। लेकिन अगर पर्दा खुला है तो फिर, हाँ, उनको मन में कर सकते हैं वरिष्ठ भक्त जो हैं, और फिर जैसे वो बाहर निकले तब उनको प्रणाम कर सकते हैं। आरती के समय कर सकते हैं प्रणाम, करते ही हैं, बहुत सारे लोग आरती के समय आते हैं। आरती के समय तो दिक्कत नहीं है, मेन चीज है जब भगवान नहा रहे हो और भगवान विश्राम कर रहे हैं, उसमें बताया गया है। तो है ना, उस समय जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो अब भगवान वैसे ऐसे कोई बोले, भगवान तो विश्राम करते ही नहीं है। कथा मतलब भगवान को या फिर जो कथा, हाँ, भगवान को या कथा, जो कथा कर रहे हैं उनको, हाँ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, प्रणाम करने में तो दिक्कत नहीं है। इसमें तो केवल दो ही सिचुएशन का लिख रखा है। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये समझ में आ गया ना। अब इसमें एक चीज और थी, यदि प्रणाम मंत्र का ज्ञान ना हो तो प्रणाम करते समय बोले, हे शरणागत वत्सल, मैं आपके शरणागत हूँ। अगर आपको प्रणाम मंत्र ना याद हो तो क्या बोलना है, हे शरणागत वत्सल भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ। और फिर जो है ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब जो डीटी है पर्टिकुलर, जिनका प्रणाम मंत्र आपको याद होना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र बोल के जय श्री कृष्ण चैतन्य। और फिर क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सिस्टम है। सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है, जब भी विग्रह को प्रणाम करें तब उस समय प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए, ठीक है ना। उसके बाद जो भगवान है, जैसे गौर निताय का प्रणाम मंत्र एक अलग है, प्रभु ये फोन, नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है, वो प्रणाम मंत्र का मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दे दूंगा, उससे आप याद करना है। चैतन्य महाप्रभु का तो आपको पता ही, नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर तुष्य नमः, है ना, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र ऐसा आता है, संकर्षण कारण तत्शाहे गर्भोदशाय च पयोदशाय, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्या नमामि भक्त शक्ति। संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोशायी च पयोदशायी शेषस्य च यस्य अंश कला स नित्यानंदख्य रामः शरणम ममस्तु। ये मेरे पास एक बुक है, उसमें आपको सारे प्रणाम मंत्र मिल जाएंगे। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु का नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरु में, भगवान कृष्ण का नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय, या हे कृष्ण करुणा सिंधु, राधा रानी का पता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ऐसे ही बलराम जी का नमस्ते हलग्राह, नमस्ते मूसला युधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बारे नमस्ते तू, है ना, यही माम श्री कृष्ण पाही माम श्री कृष्ण पूर्वज। ऐसे ही फिर जो है
है ना उनका, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। ऐसे ही जो है सीताराम लक्ष्मण, रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापताय सीताय पतये नमः। अलग 5 जन है। बोल अलग भी बोल सकते हैं, पर पांच पंच सबसे बढ़िया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। एक और है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। हम तो नॉर्मली अब बोलते हैं, अब जैसे आप मदन मोहन जी के सामने जाओगे तो दिव्याद वृंदारण्य कल्प, ये तो गोविंद देव जी का है ना। क्या है मदन मोहन जी का, मम मन मतेर गतेर मत सर्वस्व पादाम भोजो श्री राधा मदन मोहन। पहले का मेरे को याद नहीं आ रहा। ऐसे ही मतलब आप वो दोनों को अब राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण जो है उनका हम मेनली बोलते हैं, सखियों का कुछ अभी तक जो है अलग से मैंने तो पढ़ा नहीं, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है अष्टसखी के। इस तरीके से जो है सबका प्रणाम मंत्र याद करना चाहिए। हम्म। कोई केवल सन्यासी को मतलब होकर करते हैं अपने धर्म पर, तो वो क्या अपने पाप को ले लेते हैं वो वैसे। एक स्टोरी में मतलब गोपाल जी का जब थे ना, गोपाल जी ने अपना मतलब वो जो रहते हैं गोपाल जी का वहाँ पे, वो मतलब जब पेट भी मार पा लिया सबके बच्चे को प्रणाम करेंगे तो शुद्ध होएंगे पाप नहीं। वो तो ऐसा नहीं कि पाप लेते हैं, चलिए वो शायद वो रखवाया था, अब वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। कुछ जैसे वो प्रोपा जो डिसाइपल्स होते हैं ना, इसमें मेन तो ये होता है जब पैर वैर छूते हैं। हाँ पैर छूते हैं ना तो वो अपने कर्मा देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो प्रणाम करके जो है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई प्रणाम करेगा तो एक प्रकार से प्रणाम करने से भक्त प्रसन्न होते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। आपका पॉइंट क्या है कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि मेरा वो जो है विग्रह रखवाइए। आपके महाराज गुरु थे, हम्म। गोपाल से मिलने गए कि आपने मतलब ऐसे ही क्यों करते हैं, बाद में आके मेरे डिसाइपल को प्रणाम करेंगे हाँ मैं उनके सारे हाँ, तो वो डिसाइपल्स के लिए जैसे आपने, या जो भी, इसमें थोड़ा और देखना पड़ेगा, पर डिसाइपल्स के लिए तो क्योंकि गुरु उनके कर्मा लेते हैं ना सारा। तो ये हमने जो है प्रणाम के बारे में आज चर्चा किया, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली इसमें बताया गया है, इंग्लिश वाली मैनुअल में थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है। इसमें बताया गया है कि 2 बार करना चाहिए जब सुपीरियर, मतलब स्पेशली बताया गया है कि भक्तों के लिए है, इसमें लिखा हुआ है 2 times वी शुड ऑफर ओबेसेंसेस टू सुपीरियर, नेमली फर्स्ट जब हम उनको देखते हैं, और अगेन जब वो हमको देखते हैं, इसमें ऐसा लिखा है। लेकिन वो अच्छा, मंदिर छोड़ते समय क्या करना है ये अलग चीज है ना, जो मंदिर छोड़ते समय भी यही करना चाहिए। मंदिर छोड़ेंगे, जैसे क्लास खत्म होती है मंदिरों में, भागवतम क्लास, तो सब उठ के जाने लगते हैं प्रसादम मोल। सामान्यतः पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर वापस जाते समय प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और फिर मंदिर से निकल जाते हैं। मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ कि मंदिर से जब बाहर निकल, टेम्पल हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो किस सीक्वेंस में करते हैं। दूसरा जो है, एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बताया गया है कि वो जो है 3,000 प्रणाम कर देते दिन में। आईबीएस भी डर के मारे भाग जाएंगे, नहीं 3,000 प्रणाम करेंगे। 3,000 करते थे एक्चुअली, 3,000 शायद उसमें एग्जैक्टली क्या है,
के बारे में शायद एग्जैक्टली मेरे को इसमें बताया गया है कि वो, नहीं उसमें 3,000 एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो, हम्म, इनके बारे में बताया गया है कि भगवान कृष्ण को 1,000 और वैष्णव को 2,000। मैं यही देख रहा था कि 1,000 किसको करते थे, मेरे को ये याद नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी 2,000 वैष्णव को करते थे और 1,000 जो है भगवान कृष्ण को करते थे। कैसा लगा? गुड बाय आई गेस। और वो बताए ऑल्टरनेट डे कभी छाछ लेते थे बस। बस करके वो ऐसे मजाक कर रहा था। तो मतलब संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नाम, नाम लेना, गान, है ना, भजन गाना, और नति भी का अर्थ होता है प्रणाम। संख्या पूर्वक, अरे तुम क्या गिनते हो, नाम कोई गिनना होता है? हमेशा चलना चाहिए। तुम गिन के नाम जप करते हो थू। और इधर आचार्य लोग क्या कर रहे हैं? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। और जो जो कमबख्त है वो क्या बोलते हैं? गिन के थोड़ी करते हैं, हमेशा चलना चाहिए। तो इस तरीके से अभी पता नहीं कैसे करते होंगे, 6 उनके इंद्रियों पे नियंत्रण था और वो शारीरिक स्तर से तो ऊपर ही थे। हम लोग कितने कर सकते हैं पता नहीं, ट्राई करके देखना पड़ेगा। गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया जाता है मैं भक्तों को तो पाता है ये दूसरी चीज है कि उससे रिलेट कर पाना बहुत हाँ, उसे रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हर एक से संभव नहीं। हाँ तो एक्चुअली क्या है, हमारा वैसा ट्रेनिंग नहीं हुआ, वाली मुश्किल है, और डेफिनेटली वो कोई सिंपल नहीं थे। हाँ। हम्म। हम्म। क्या वो प्रेरणा लेना चाहिए या फिर अनुकरण करने का प्रयास करना प्रेरणा लेना चाहिए। अनुकरण तो हम कर नहीं पाएंगे। अनुकरण होता है ना, इमिटेट। हाँ मतलब मेरे को हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, अनुकरण अनुसरण। एक होता है जो एज इट इज फॉलो करना, तो वो संभव नहीं है। एक होता है कि प्रेरणा लेना। तो ये जो है प्रणाम का साइंस है, इसलिए जब भी हम प्रणाम करें, इस हर चीज को कॉन्शियसली, मतलब कृष्णा कॉन्शियस में कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर। प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियस। है जैसे व्यक्ति है तो आपको प्रणाम किया या नहीं दिया भगवान का तो करना चाहिए था पहले हम बेस्ट तो यही करना चाहिए। सबको वो डिपेंड करता है कि अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर, पर कई बार ऐसे भी होता है कि आगे जाने में हिचकिचाहट होती है, तो पीछे से भी कर सकते हैं पूरा दंड, जैसे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। पर मंदिर में आप जाएंगे तो अगर मान लीजिए आप पीछे पीछे और दर्शन हो रहे हैं तो वहीं प्रणाम कर दीजिए। लेट आए तो आगे जैसे शर्म अंडर आती है। अंडर वगैरह में करते हैं लेट आता है पीछे से ही प्रणाम कर लेता है फिर आगे तो हम कैसे जाएंगे जाएगा तो मैं तो जाता हूँ डिपेंड करता है। मेरे भी ऐसे आदत पड़ गई है अब डिस्टर्ब होता है ना फिर देखते हैं सारे तो ये काम आएगी ना जब वोट चाहिए। आपको खड़ा करेंगे हम। तो आधे टाइम से पड़ गई धीरे मन तो धीरे, करता है वैसे पर आती भी काम आती है वैसे करने का धीरे धीरे हो जाएगा। एक डिवोटी थे गर्ग मुनि प्रभु, वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते थे, बोलते थे प्रभुपाद जी आई डोंट लाइक फीलिंग डूइंग ओबीसेंसेस।
मेरी इच्छा नहीं होती कि आपको प्रणाम करूं। प्रभुपाद जी ने बोला करते रहो, इच्छा होने लगेगी। तो इसलिए जो है करना चाहिए, मतलब जितना हो सके प्रणाम तो करना ही चाहिए। क्योंकि प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम दुख शमनस, भागवतम के आखिरी स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक। प्रणाम करने से भगवान को दुख कम हो जाते हैं। ठीक है। साथ होता है कि दंडवत करता है तो उसको सन्यासी वो करना चाहिए। हाँ, सन्यासी जो होते हैं उनको हमें मतलब पता नहीं है। हाँ, जो प्रभु लोग होते हैं, जो सन्यासी नहीं, उनको पंचांग कर सकते हैं। माता जी लोग तो चाहे सन्यासी हो कोई भी, उनको पंचांग ही करना है। तो कारण मैंने बताया आपको। है ना, हर चीज के पीछे कृष्णा कॉन्शियस में हर चीज के पीछे फैक्ट है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लाइंड है या सुपरस्टिशियस। सती मतलब हमें रुकने का समय ही नहीं। हाँ, अगर अब सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए कि आप अगर गाड़ी से उतर के प्रणाम किए और ट्रक आप पे से निकल गया बाद में जो है फिर आपको लगा रहे यार ये तो गड़बड़ कर दी, शरीर तो छूट गया मेरा। ऐसा दिख मतलब अगर अगर टाइम है कर सकते हैं। हाँ तो मतलब समय काल परिस्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे ही करना है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना एक भक्त थे जिनका नाम था परमेशपु। उनको सेवा मिली थी शू स्टॉल की। ठीक है। फिर पता है आपको क्या हुआ? फिर केतन प्रभु आए फर्स्ट टाइम। तो केतन तो परमेश्वर को केवल इतना ही समझाया गया था कि भाई जो भी आए इसको जूते यहाँ उसके यहाँ उतारने हैं आपके पास। ठीक है ना। परमेश्वर जो है एज इट इज फॉलो करते थे, क्योंकि भगवत गीता एज इट इज पढ़ते थे। तो केतन को आए तो उन्होंने बोला, केतन को ऐसे जो सबका ले ऐसे जूते रखवा रहे थे, तो केतन को पहले से ही पता था, बहुत समय से मंदिर मतलब पुराने मेंबर थे। नहीं, केतन बू आए, केतन बू को तो फर्स्ट टाइम थे, लेकिन उत्तम प्रभु को पहले से पता था। तो उत्तम प्रभु अपनी गाड़ी के अंदर जूते रख के आए। तो ये आए इनके पास, तो उनको परमेश्वर ने रोक लिया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले जूते कहाँ थे? हाँ। बोले जूते तो मतलब मेरी गाड़ी में। बोले गाड़ी में क्या कर रहे हैं? हाँ। बोले बोले मेरे को पता है मंदिर में जूते पहनने हैं। बोले जूते यहाँ रखने हैं, समझे? जूतों के लिए ये जगह है, वहां क्या कर रहे हैं जूते? अंदर नहीं जा सकते। अरे भैया मुझे पता है कि मंदिर में जूते लेके नहीं, नहीं जूते पहन के हो जाओ और यहाँ उतारो। समझ में आया? मजाक कर रहा था मतलब। परमेश्वर समझदार है। ऐसा मैं ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ब्रो। मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का वो दिखता है। हाँ, दिखता है। मैंने कभी आज तक अंदर नहीं जाके पढ़ा हूँ। मैं करता हूँ बाइक से निकल जाता हूँ। चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक बार प्रणाम करके देखना बाइक से उतर के, अब वो कैसा फील होता है, कुछ दिन करके देखो, मतलब कुछ डिफरेंस। हाँ। हाँ तो उस समय अब आप कैसे कर सकते हो जब आपके पास टाइम, आप लेट हो रहे हो। लेकिन अगर हमेशा ही आप मतलब कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में कभी बोले भगवान मतलब आप तो महान भक्त हैं, क्षमा करना सुबह जल्दी में रहता हूँ, आराम से करता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं मतलब समय काल पे अगर नहीं भी करते तो ठीक है ऐसा। पर अब कुछ चीजें क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको करके देखनी पड़ेगी किस में आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अगर आप करोगे अच्छे से प्रणाम, जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी मैं सुबह भक्तों को मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट हो जाता हूँ, स्पेशली जैसे वृंदावन मंदिर गए कहीं गए और मैं प्रणाम नहीं कर पाता, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, गिल्ट सा होता है।
और फिर समझ में नहीं आता। अब सुबह का जो प्रणाम निकल गया अगर, तो फिर सबको इंडिविजुअली प्रणाम करना पड़ेगा। मतलब आप सोचो, जो सुबह एक कंबाइंड प्रणाम होता है वांछा कल्पतरुभ्यश्च, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर लगता है अरे यार किसको किसको करें, तो वो करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार जो है मैंने देखा है कि कई भक्त लोग इसलिए प्रणाम तक रुकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, प्रणाम करके जाते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च जो। वास्तव में पता नहीं है, पता नहीं होता है। इसलिए मतलब कोई विनम्र है, जैसे मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं विनम्र हूँ, मतलब हूँ नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि अगर सपोज हूँ, तो सपोज हूँ, तो अगर मेरे को पता नहीं है और कोई आके मेरे को बोल दे कि आप तो बहुत विनम्र है, तब मेरे को पता लग जाए, तो फिर वो विनम्रता वो खत्म हो जाए, मतलब फिर वो विनम्रता नहीं रहती क्या? तो वो कभी जो विनम्र होगा ना वो कभी मानेगा ही नहीं कि मैं विनम्र हूँ, उसको कोई कितना भी बोल ले उसको अपने अंदर कमी दिखेगी। मतलब जो तो विनम्र है दूसरे लगेंगे ऐसे ऐसे। उसको ऐसा लगेगा कि दूसरे, प्रभु आप तो अच्छा ही देख रहे हो मेरे अंदर, आपकी दृष्टि ऐसी है। मतलब उसका वो नेचुरली ऐसा बना होता है, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो, हम तो है नहीं इसलिए पता नहीं सकते। पर जो होंगे वो जानते हैं। जैसे अब अभी आप सीनियर डिवोटी से मिलोगे, महाराज से मिलोगे, तो महाराज ऐसे जो है, महाराज से बोलते हैं जैसा आप आदेश दोगे वैसा ही हम करेंगे। हाँ। तो महाराज बहुत, हम एक हमारे डिवोटी थे हमारे साथ के, मतलब मेरे जूनियर थे कॉलेज के अंदर, वो महाराज के कंधे पे हाथ रख के ऐसे, हमारा एकदम उनके साथ फ्रेंड वाला व्यवहार करते थे। मतलब महाराज जैसा फील नहीं करवाने देते थे। और महाराज से पूछो कुछ चीजों में पूछते थे तो महाराज बोलते थे हमारा ही दोष है। मतलब महाराज तो रियली में बहुत हम्बल है। अगर आप मिलेंगे ना कभी, अभी आएंगे 9 अप्रैल में, तो आप फील करेंगे। मतलब एक सन्यासी जैसा प्राउड होता है ना, नहीं मैं सन्यासी हूँ, वैसा नहीं है। मतलब डिफरेंट है महाराज, इसलिए महाराज से सब इजी फील करते हैं फ्रेंडशिप करना बहुत विनम्र है महाराज। हम्म। अच्छा मैं तो बताना भूल गया, नया तरीका है वांछा। ये देखिए आप इंटरनेट वाले सब जो ऑनलाइन, वांछा प्रभु जी, वांछा, वांछा, ये शॉर्ट फॉर्म है वांछा कल्पतरु। वी मतलब वांछा, हो गया बस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शॉर्ट आता है, जो शॉर्ट आ रहा है ना हर चीज का, तो इसलिए हर चीज में जैसे शॉर्ट आदत हो गई ना, हर चीज शॉर्ट शॉर्ट कर लेंगे। हाँ तो एक एक तो आपको मिल गया ना। मतलब एक्चुअली जो विनम्र होगा ना, उसका आप, वो स्वीकार करेगा नहीं कभी भी। वो ये बोलेगा कि आप प्रभु आप इतना अच्छा कैसे देख सकते हो मेरे अंदर। मतलब ऐसी मिट्टी से बने होते हैं ऐसे लोग तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए, मतलब कि मैं हूँ ही नहीं, मेरे को ऐसा कोई बोल दे तो मैं तो भूल जाऊंगा, ऐसे बोलूंगा ही नहीं। लेकिन तो ये भाव कब आएगा, मतलब मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा उनको जबरदस्ती कि नहीं प्रभु जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, वैसा होगा कि वो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा? अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो मतलब, अगर कोई बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है नहीं नहीं प्रभु जी आप हैं विनम्र, बोले प्रभु जी अब मैं आपको क्या बोलूं, मेरी सच्चाई तो गुरु कृष्ण जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे अंदर देख रहे हैं आप कितने महान है, क्या आप मेरे जैसे ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। पर जो बोलने वाला होता है ना वो भी ऐसा खतरनाक बोलता है कि आप उसको कुछ आपको चुप ही करा देगा। आप क्या बोलोगे। मैंने तो ऐसा देखा है, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मैं तो, मेरे को तो चुप ही होना पड़ता है। उसके साथ नहीं, एक है आप बिजनेस वाला बताया ना महाराज, हाँ। तो हाँ यू और आई। विनम्रता वाला का नहीं, मुझे कैरेक्टर वाला तो तिलक को सम्मान कर। हाँ तिलक का महाराज बता रहे थे यू और आई, मतलब आई इज बिलो यू, यानी मैं जो है आपके नीचे हूँ, आप प्रभु हैं, मैं स्वामी, मैं सेवक हूँ। तो और ये जो भी। इसका माता जी और प्रभु जी को माता जी का अच्छा प्रणाम करती है, अब एक दूसरे को मिलते हैं तो कैसे करना है? प्रभु जी को दंडवत करना चाहिए, माता जी को, नहीं नहीं पंचांग। माता जी को प्रार्थना करना चाहिए, और फिर माता जी तो दंडवत करना चाहिए, इसका मतलब होता क्यों। दंडवत तो माता जी दंडवत तो माता जी सन्यासी इसको नहीं कर रही, हम क्यों करेंगे।
आप गए बाहर उधर चले गए थे क्या जब मैंने बताया था? माता जी पंचांग क्यों करती हैं पता है आपको? हाँ, देखा आपने, लेक्चर एक पॉइंट मिस होने से क्या नुकसान हो सकता है, और जो पूरी क्लास मिस किए। बाद में बताएगा। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। एक्चुअली क्या है, वो माता जी लोग जो होते हैं ना, उनका जो है बताया गया शास्त्रों में वर्णन है कि उनके जो जो है वक्ष स्थल होते हैं, वो भूमि उसका स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकते, पवित्र माने जाते हैं। ऐसे ही गर्भ जो है, गर्भ जो होता है ना, इसलिए बताया जाता है पंचांगी करना चाहिए। आप सोचो, देखो एक पॉइंट मिस कर गए, कितने डाउट्स आ गए। आप सोचो जो पूरी क्लास मिस करेंगे उनका क्या होगा। एक बैकग्राउंड रिंगटोन बजानी चाहिए जब जिसके जब किसी को उतर नहीं आया ना, ये वाली, भज निताई गौर राधे श्याम। हमारे मैंने एक महाराज सुना था। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया आपने, मैं भूल ही गया था, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो अभी वैष्णव महाराज ने क्लास लिया था, तो महाराज बता रहे थे कि हम फोन पे बोलते दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप दंडवत कर नहीं रहे हो, केवल बोल रहे हो, तो आप झूठे हो जाओगे। इसलिए महाराज ने बताया था कि सादर प्रणाम ऐसा बोलना चाहिए। आप बोल रहे हो दंडवत, तो दंडवत करो उस समय, तब दंडवत बोल सकते हो। दंडवत मान लो आप दंड लेट गए फोन के साथ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, तो चलो फिर भी माना नहीं। ऐसे ही माता जी लोग बोलते हैं, माता जी लोग भी कई बार दंडवत प्रणाम बोलते हैं। इस पे भी बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि दंडवत तो माता जी बोलना नहीं चाहिए, उनको पंचांगी बोलना चाहिए। ऐसा कि सभी पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा माय नॉट प्रणाम जी क्या। हाँ, तो दंडवत तो ऐसे होता बोल नहीं। देते हैं। हाँ, बोल देते हैं, पर वो सही नहीं है वैसे। पंचांग बोलना चाहिए, सादर बोलना चाहिए, क्योंकि हम कर नहीं रहे ना पंचांग। ये बताया था महाराज ने भी, ये मैं बताने वाला था, अच्छा हुआ आपने दिला दिया। कितना कुछ है ना डीप में जाने के लिए। अभी तो केवल प्रणाम पे डिस्कस किया है, इसके आगे मेडिटेशन अगला टॉपिक होगा, मेडिटेशन पे कैसे मेडिटेशन करते हैं। मैंने इस ग्रुप पे डाल दिया है, क्लास का लिंक, सुन सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका किसी का ऑनलाइन? हाँ, ये जो है बहुत अच्छा आइडिया है कि आप वैष्णव एटिकेट क्लास में आ रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि आप वैष्णव वेशभूषा धारण करें जल्दी से जल्दी। मतलब अगर आपके पास धोती कुर्ता है तो कम से कम, क्योंकि वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, केवल थ्योरेटिकली करेंगे तो कैसे होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कम से कम टेम्पल आते हैं तो अपने धोती कुर्ता थैली के अंदर ले आइए, यहाँ धोती कुर्ता पहन लीजिए। अगर पूरा पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको शर्म आती है बाहर, तो कम से कम टेम्पल प्रोमाइसेस में धोती कुर्ता पहनिए। जब कम से कम इस क्लास में, वैष्णव एटिकेट क्लास है, उसमें भी जो है हम धोती कुर्ता नहीं पहने तो कैसे सीखेंगे। तो इसलिए जो धोती कुर्ता लेके तिलक लगा के बैठना चाहिए। जिसमें क्या है, बहुत सारी धोती, अभी धोती कुर्ता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर जिनके पास धोती कुर्ता है उनको एटलीस्ट जरूर, आपको लग रहा है कि रास्ते में लोग थोड़ा दिक्कत आएगा, घर वाले देखेंगे, तो आप यहाँ ले आइए थैली के अंदर, या यहाँ रख जाइए, और फिर जो है आप पहन सकते हैं। और फिर वापस क्लास में से निकलने के बाद उसको समेट के फोल्ड करके वापस रख दीजिए। हम लोग ऐसा करते थे पहले, मतलब क्लासेस मंदिर के अंदर मोस्टली जो है यही रहता था यार, बेस के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैंने आपको सुना। तो आपका प्रश्न यही था जो कि आप बोले हैं, जो भक्तों को बता रहा हो थैली में डाल के। हम भी मस्कट में करते हैं ना, अभी बाहर कंट्री में रहते हैं तो टेम्पल जाते हैं तो थैली में डाल के लेके जाते हैं, धोती और कुर्ता। थैली में कुर्ता तो डाल के फिर भी लेके जाते? पहन लेते हैं। अच्छा। धोती है जो टेम्पल, तो कानून में रूल नहीं है ना, इधर तो धोती पहन नहीं सकते रोड के ऊपर। मस्कट। तो इस आप ये भक्तों को अच्छा बताया, सबको टेम्पल में धोती पहनना ही चाहिए। इधर तो एक हमारा जो एक दो इतना शुद्ध टेम्पल है, तो धोती के बगैर सेवा ही नहीं करने देते, कोई चीज का हाथ ही नहीं लगाने देते।
हम्म, अच्छा है। तो ऐसा अपने को भक्तों को सिखाना का अच्छा बात है प्रभु जी। और तो कुछ सवाल नहीं। हरे कृष्णा धनु प्रणाम। सादर प्रणाम। अभ्यास है तो बोलते हैं। ठीक है। काफी हंस लिया आज हम लोग। अभी जो है अभी टाइम हो गया हमारा, आज 9 बज चुके हैं, हमारा क्लास का टाइम 9 बजे तक है। वैसे प्रसाद पाके हम लोग 9 बजे तक फ्री हो जाने चाहिए, 8:30 बजे प्रसाद शुरू हो जाना चाहिए, थोड़ा लेट है। ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे क्यों नहीं विनम्रता की मिट्टी से नहीं बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो बना दिया जाएगा। आप भक्तों के जो है, आप किसी को फॉलो कीजिए, आप विनम्र को बना दिया जाएगा। नित्यानंदन नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मष नाशाय जानवे पते नमे। ये भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नित्यानंद प्रभु के लिए है।